कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वैशाख मास की कथा। स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल सत्य सनातन धर्म पर। श्रुतदेव जी बोले, हे राजन, इन सब पुण्यवर्धनी तिथियों में शुक्ल पक्ष की द्वादशी संपूर्ण पापों का नाश करने वाली है। जिसने इस द्वादशी का सेवन नहीं किया उसके दान तप और उपयोग व्रत आदि करने से क्या लाभ, इष्ट पूर्ति से क्या लाभ। जो व्यक्ति एकादशी का व्रत करते हैं, द्वादशी को दान करते हैं, उनकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। हे राजन, द्वादशी के शुक्ल पक्ष में जो कुछ भी पुण्य किया जाता है वह अक्षय फल देता है। हे राजन, इसकी प्राख्याति क्यों ही, यह भी मैं तेरे सामने कहता हूँ। इसके सुनने से संपूर्ण पाप दूर हो जाते हैं और अत्यंत मंगलकारी है। प्राचीन समय में कश्मीर देश में एक देवव्रत नामक ब्राह्मण रहता था। उसकी मालिनी नाम की एक पाप रूपी पुत्री हुई। वह कन्या सत्यशील नाम के एक बड़े विद्वान से ब्याही गई। उससे विवाह करके वह अपने यवन नामक देश को चला गया। वह रूप यौवन संयुक्ता कभी भी पति की प्रिय न हुई और वह निष्ठुर, उससे सदा द्वेष रखे, उसके अतिरिक्त किसी से भी कुछ द्वेष न रखे। अपने पति पर क्रोध कर वशीकरण करने की इच्छा से उसने अन्य स्त्रियों से पूछा कि जिनको पहले उनके पतियों ने त्याग दिया था, तब वे बोली कि तेरा पति वशीभूत हो जाएगा। हमें अच्छी तरह विश्वास है, हमने जो वशीकरण की औषधि से अपने पति को वश में कर लिया है, तू योगिनी के पास जा, वह सुंदर औषधि देगी। तू सोच विचार मत कर, तेरा पति तेरे दास के समान हो जाएगा। यानी वह अपने पति से हमेशा कड़ू वचन बोलती थी, पति से द्वेष रखती थी, फिर भी पति को वश में करना चाहती थी। इसके लिए दूसरी स्त्रियों से उसने सलाह ली। कभी कोई किसी का भला नहीं सोचता, इस बात का हमेशा ध्यान रखें। पति पत्नी के बीच प्रेम का संबंध होना चाहिए, ना कि लड़ाई झगड़े का। जिस घर में पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होते हैं, पत्नी पति को ऊंची आवाज़ में डांटती है या उससे गाली देती है या उससे द्वेष रखती है, उस घर में दरिद्रता का वास होता है, उस घर का पतन शुरू हो जाता है। पति पत्नी के बीच में आदर का भाव होना चाहिए, सम्मान का भाव होना चाहिए। इस प्रकार तब वे बोली कि तू देर मत कर, तेरा पति तेरा दास हो जाएगा। तब हे राजन, वह उनके कथानुसार योगिनी के मंदिर में जा पहुंची और अत्यंत प्रसन्न करने लगी। तथा वह दुराचारिणी बहुत ही शीघ्र ही उस कुटी में जा पहुंची जहाँ 100 स्तंभ बने थे। वह कुटी बहुत लंबी चौड़ी कांतिवान थी। उसके चारों ओर झालदार कपड़ा लगा था जिसमें गोटा किनारी लगा हुआ था। बड़ी बड़ी दीवारों में चारों ओर सफ़ेदी हो रही थी, दीपक जगमगा रहे थे। ऐसे शोभावान स्थान में विराजमान सेवा करने को आने वालों को देख रही थी। रुद्राक्ष की माला से जप कर रही थी। इस प्रकार योगिनी से जब उस स्त्री ने प्रार्थना की, तब योगिनी ने प्रसन्न हो मन को क्षोभ कराने वाले मंत्र बताए। तब उसने नमस्कार कर पैर की हीरों से जड़ी हुई अंगूठी को बहुत चमक रही थी भेंट दी, जिससे सुंदर जड़ा हुआ सुवर्ण सूर्य की कांति के समान प्रकाश देता था। पाँव की अंगूठी देख योगिनी अत्यंत प्रसन्न हो गई। पति के अपमान से व्यथित हृदय का वृतांत जान हित की बातें कहने लगी। यह रक्षा चूर्ण संपूर्ण प्राणियों को वश में करने वाला है। यह चूर्ण अपने पति को दे, उसकी गिरबा की रक्षा करना, जो तेरे पति तेरे वश में हो जाएगा और किसी के पास ना जाएगा, तथा तेरे दुष्ट चरित्रों को देखकर भी कुछ नहीं कहेगा। वह उस चूर्ण को लेकर अपने घर आई और संध्या समय दूध में मिलाकर वह चूर्ण दे दिया और ग्रीवा की रक्षा कर दी, कुछ विचार न किया। हे राजन, उस चूर्ण को पीने से उसे क्षय रोग हो गया, जिससे वह दिनों दिन क्षीण होने लगा और उसके गृहस्थान में दुष्ट घाव होने से कीड़े पड़ गए। जब कुछ दिन में पति की ऐसी दशा हो गई तो वह दुष्ट पुंचली इच्छापूर्वक विचरने लगी। तेज क्षीण हो जाने से व्याकुल इंद्री वाला वह पति रात दिन त्राय त्राय पुकारने लगा और बोला,
हे सौभगे, मैं तेरा दास हूँ, मैं तेरी शरण में हूँ, मेरी रक्षा कर, मैं परस्त्री की इच्छा नहीं करता हूँ। हे राजन, अपने पति के ऐसे वृतांत को सुनकर वह बहुत घबराई और सोचने लगी, पति जीवित रहेगा तो मैं गहने कपड़े पहनती रहूँगी। ऐसा सोचकर दौड़कर योगिनी के पास गई और उससे सब वृतांत कहा। तब योगिनी ने पहली औषधि का दाह शांत करने के निमित्त दूसरी औषधि दी। औषधि के देते ही तत्क्षण उसका पति स्वस्थ हो गया, जिससे पहले चूर्ण से उत्पन्न हुआ दाह इससे शांत हुआ। तब से पति घर में ही रहता और उसके वशीभूत हो गया। घर के काम के बहाने से उपपति घर में आकर निवास करते। इसी प्रकार सब जाति के व्यभिचारी मनुष्य घर में आते रहते, परंतु उसे स्त्री के आगे कुछ भी कहने की शक्ति न थी। इसी पाप के कारण उसके शरीर में भयानक पाप नामक कीड़े पड़ गए। उन कीड़ों ने उसकी नाक, जिह्वा और दोनों कानों में छेद कर दिए। स्तन कट गए, उंगलियों की टोंट बंध गई और पाँवों से लूली हो गई। ऐसे कष्ट भोगकर अंत में वह देह त्याग नरक भोगने लगी तथा 15 सहस्त्र वर्ष तक ताम्रभाण नामक नगर में दग्ध होती रही। फिर 100 जन्म तक बार बार कुत्ते की योनि में पड़ी। नाक कट रही है, कान फटे हैं, मस्तक में कीड़े पड़ रहे हैं, पूंछ कट रही है, टांग लंगड़ी हो गई। इस दशा में वह घर घर घूमती थी। पीछे 100 वीर देश में पद्म बंधु नामक ब्राह्मण की दासी के घर कुतिया बनी और अत्यंत दुख से व्याकुल, कान टूटे, नाक कटी फटी, पूंछ छिन्न छिन्न, मस्तक इस प्रकार भटकती थी। इस प्रकार उस जन्म में भी अनेक कलेशों को सहन करती थी। देह वियोग से जब कर्म फल पूरा हो गया तो वैशाख में मेष की संक्रांति में शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन पद्म बंधु का पुत्र नदी में स्नान कर पवित्र और गीले वस्त्रों से घर आया। वहाँ तुलसी स्तंभ के पास उसने अपने चरण धोए। उसी स्तंभ के नीचे वह कुतिया सो रही थी। अतः सूर्य उदय से पहले वो कुतिया उस चरणों के धोए जल में लेट गई, जिससे उसके सब अशुभ कर्म तत्काल नष्ट हो गए और पूर्व जन्म की याद हो आई। उसने पूर्व जन्म के किए कर्मों को सोच सोचकर ताप से व्याकुल होकर बेचारी करुण स्वर से त्राय त्राय कहने लगी और भय से व्याकुल हो उस मुनि से अपने कर्मों का वर्णन करने लगी। मैंने अपने पति को विष दिया, फिर अनेक प्रकार के दुष्चरित्र किए। हे ब्राह्मण, जो कई धर्महीन दुराचारणी स्त्री अपने पति को वश में करती हैं, वह मेरी भांति ताम्रभाण नामक नगर में डालकर तपाई जाती हैं। पति ही नाथ है, पति ही स्वामी है, पति ही देवता है। उसके संग अनर्थ करके स्त्री सुख कैसे पा सकती है।